अस्सलाम वालेकुम dear viewer and student, a warm welcome to you people। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं और ये आज हमारा टॉपिक जो है जो कि बहुत से स्टूडेंट्स की जो डिमांड थी कि सर टेंस से स्टार्ट करें तो आज हम टेंस से शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हम करते हैं तो वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है और प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस टेंस की जो रूल्स रेगुलेशन है उर्दू में अक्सर हम इसके उर्दू के एंड में जो सेंटेंसेस के एंड में जो वर्ड्स आते हैं वो है ताहे और तीहे, तेहे, ताहू वगैरह वगैरह। इसी तरह के उर्दू में जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो हम ये ताहे, तीहे, तेहे, ताहू वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, हम खाना खाते हैं, हम बाज़ार जाते हैं वगैरह वगैरह। तो इसको हम यूज़ करते हैं। इस टेंस के रूल्स जो है इसमें नंबर 1 वर्ब जो होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर रूल्स इसमें ये है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा होगा, ठीक है। ये इसके रूल्स हैं। तो ये रूल जो है तो इसमें एक पॉइंट ये है कि ये जितने भी प्रोनाउंस है जैसे कि आई है, वी है, यू है, दे है और नेम्स है, यानी बहुत से नेम, ठीक है ना, बहुत से लोग, बहुत से पर्सन। तो इसके साथ हम लगाते हैं, इसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब एक्सटेंस का होगा तो वो होगा डू। और ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन, यानी सिंगुलर, वहां पे हम बात प्लूरल की करते हैं, यहाँ सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नेम, तो इसके साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं डज, ठीक है। ये डिफरेंस है। इस टेंस का जो है तीसरा रूल ये है कि इसमें हम जब इसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में हम इसके साथ जहाँ पे हमने डज लगाया तो हम लगाएंगे डज नॉट। ये प्रोनाउन जो होते हैं इसके साथ हम लगाते हैं डज नॉट नेगेटिव में। और ये ऊपर वाले जो है ये वाला और ये ऊपर वाले जो है ये और इसके साथ हम लगाते हैं डू नॉट, यानी इसके साथ डू हमने लगाया तो इसको नेगेटिव जब में कन्वर्ट करते हैं तो इसके साथ नॉट लगाएंगे डू नॉट। यहाँ पे डज लगा है, जब इसको कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में तो हम लगाएंगे डज नॉट। और इंट्रागेटिव में 4 नंबर रूल इसका जो है, जब हम इसको इंट्रागेटिव करते हैं तो इंट्रागेटिव में डू या डस को, डू और या डस को हम सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करेंगे। डू या डस बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले हम इसको लगाएंगे। इसमें सिर्फ ये रूल्स है, ठीक है। यानी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी सब के साथ। नंबर 2 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES आएगा, लेकिन किसके साथ, एस के साथ। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है इसके वर्ब के साथ एस या ES का इजाफा होगा, जिसमें ही होगा, शी होगा, इट होगा या सिंगुलर नेम, फॉर एग्जांपल अली, इमरान एक्सेट्रा। और
वर्ब का जो ये वाला है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, बट प्लूरल और नेम यानी जमा जमा के साथ इसमें से आई भी है, इसके साथ हम डू लगाते हैं। तो इसके वर्ब के साथ हम इस या इस का इजाफा नहीं करते। अगर इजाफा करते हैं तो सिर्फ इसके साथ जो वर्ब आएगा इस प्रोनाउन के साथ, तो इसके वर्ब के साथ हम इस या इस का इजाफा करते हैं। इसकी 2-3 मिसालें देते हैं और फिर इस टेंस का यूजेज जो जहाँ जहाँ होता है उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। इसमें नंबर 1 जो है, एक सेंटेंस में लिखता हूँ, उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है, अगर मैं कहूँ कि आई वर्क, सिंपल सेंटेंस आई वर्क, ठीक है। इस सेंटेंस को अगर मैं लिखूं कि शी, तो फिर यहाँ पे वर्क के साथ क्या आएगा, एस का इजाफा होगा, शी वर्क्स, ठीक है। क्योंकि ये शी है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड नंबर पे हम जाते हैं, अगर मैं कहूं कि वी वर्क, तो यहाँ पे इसका इजाफा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये प्लूरल में आते, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एस या ई इसका इजाफा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। और 4 नंबर पे एक सेंटेंस है, ही वर्क्स, तो इसके साथ भी हम एस लगा दें। इन सेंटेंसेस को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूं, तो फिर मैं लिखूंगा आई डू नॉट वर्क। और दूसरा सेंटेंस शी, तो फिर यहाँ पे आएगा डू की बजाय डज और नॉट आएगा, डज नॉट वर्क। ये क्यों आया, ये इसलिए आया कि यहाँ पे इसके वर्ब के साथ एस या ई इसका इजाफा होता है, तो यहाँ पे इसके साथ एस का इजाफा हो गया, और जहाँ पे एस का इजाफा होता है तो इसके साथ हम डज लगाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि एस या ई वर्ब का जो एस या ई इस ओ आके डू के साथ लग जाते हैं तो इससे डज जमा देते हैं। ये कोई रूल्स नहीं है, लेकिन ये सिर्फ वो जिसको हम कहते हैं कि घरेलू टोटके हैं, उसी तरह ये यूज होते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट सेंटेंस जो है वी, तो हम कहेंगे वी डू नॉट वर्क। और ये 4-1 जो है हम लिखेंगे ही डज नॉट वर्क, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसके वर्ब के साथ भी एस का इजाफा हुआ है, तो यहाँ पे हम डज लगाएंगे। अगर इसको मैं, इन सेंटेंसेस को मैं इंट्रोगेटिव में चेंज करता हूँ, तो ये डू वाला, ये डू, ये डज और ये डू, ये डज, इसको मैं सेंटेंस के शुरू में लिखूंगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखूंगा कि डू, फिर आई और वर्क, तो ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। ये दूसरा वाला, तो यहाँ पे शी है, तो शी के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है वो डज है, डज शी, यहाँ पे आएगा वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब के साथ इस नहीं लगेगा, क्योंकि इसका इस या ई जो आता है वो यहाँ पे लगा, तो डू से डज बना, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वी डोंट वर्क, तो यहाँ पे डी डू आएगा, डू वी वर्क, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। लास्ट वन जो है, तो फिर ये ही है, तो यहाँ पे आएगा डज ही वर्क। तो ये इसके सिंपल सेंटेंसेस है, सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये इसका नेगेटिव बना और ये इसका इंट्रोगेटिव बना। तो इस तरतीब से हम इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ये सिंपल इस टेंस के बारे में है। ये इसका नेगेटिव, ये इसका इंट्रोगेटिव और ये इसका पॉजिटिव। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, ये नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव है। ये सवालिया है, ये नफी है और ये सिंपल यानी आम सेंटेंसेस है।
अभी हम देखते हैं कि इस टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसके यूसेज के बारे में हम आपको बताएंगे। ये टेंस बहुत ज़्यादा मौक़ों पे यूज़ होता है और अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं इसका इस्तेमाल गलत करते हैं, जिससे उसकी जितने भी मार्क्स वगैरह होते हैं वो एग्जाम में कट जाते हैं। नंबर 1, इस टेंस में एक रूल्स होता है और वो है ये टेंस यूज होता है यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए ये यूज होता है। अभी देखते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो कि पूरी दुनिया में एक जैसा होता है, ठीक है ना। अब एक मिसाल लेते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको कहते हैं। अगर मैं कहूं कि 2 and 2 मेक 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि आप जहां भी जाए दुनिया में घूमे फिरे, जहां भी जा दें, आप 2 और 2 को जब जमा करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। या मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल honesty is the best policy, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, is the best policy, ईमानदारी बेहतरीन हिकमती अमली है। तो ये भी एक क्या है, ये एक ट्रूथ है। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं। या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि द अर्थ मूव अराउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, वगैरह वगैरह। तो इसको हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। नेक्स्ट इसको जब हम यूज़ करते हैं तो वो है हैबिट्स के लिए, हम इसको यूज़ करते हैं हैबिट्स के लिए, यानी आदात के लिए। आदात क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि शी स्मोक एवरी डे, ये आदत हुई, यानी उसको जो है वो स्मोकिंग की आदत पड़ी हुई है। शी स्मोक्स एवरी डे। या दूसरा एग्जांपल ले लें, मैं कहूँ कि आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 मरतबा मैं ब्रश कर, ये मेरी आदत है। ये एक अच्छी आदत है, एक बुरी आदत है। तो आदत हो, चाहे वो नेगेटिव हो, अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, लेकिन आदत आदत होती है, ठीक है ना। और 3rd नंबर इसमें है डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम किसी को डायरेक्शन देते हैं या इंस्ट्रक्शन हिदायत वगैरह देते हैं, तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये टेंसेस वहाँ पे यूज़ होते हैं। एक मिसाल के लिए अगर मैं किसी को कहूँ कि क्लोज द डोर, तो ये एक हुक्म हुआ, एक डायरेक्शन है, क्लोज द डोर, ठीक है, ये क्लोज द डोर। या फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको कहूँ, डायरेक्शन देता हूँ कि डू नॉट फुट अप till TOMMO tomorrow. Do not put up till tomorrow what you can today, ठीक है। ये जो है डायरेक्शन है। जब हम किसी को दे देखिए अपना काम टाइम पर कर, दरवाज़ा बंद कर, दरवाज़ा खोल, ठीक है। तो इन तरीक़ों में जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है इस चीज़ को हम जहाँ जहाँ पे यूज़ करते हैं तो हम इसको एक
रिपीटेड एक्शन के तौर पर भी इस टेंस को हम यूज करते हैं। रिपीटेड एक्शन क्या होता है? रिपीटेड एक्शन वो होता है, रिपीटेड एक्शन वो काम जो बार बार हमारे साथ होता है या बार बार हम इसको करते हैं, इसको कहते हैं रिपीटेड एक्शन। तो रिपीटेड एक्शन में क्या होता है? ठीक है, रिपीटेड एक्शन क्या होते हैं कि बार बार हम कोई काम वगैरह करते हैं। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मेरा एक एक्शन है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये एक्शन मैं बार बार करता हूँ, इसका मतलब ये है कि इसको मैं बार बार करता हूँ, यानी हर सुबह मैं उठता हूँ, डेली रेगुलर बेसिस पे जो है मैं हर सुबह उठता हूँ, सुबह सवेरे उठता हूँ। या फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि वी ईट मील्स ट्वाइस अ डे। या मिसाल के तौर पर ये है कि वी ईट मील्स ट्वाइस अ डे, या वी ईट 3 meals a day, या वी ईट्स मील ट्वाइस अ डे, या वी ईट 3 meals a day वगैरह वगैरह। जितने भी आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। वी ईट मील ट्वाइस अ डे, यानी एक दिन में हम 2 मरतबा खाते हैं, 3 मरतबा, 4 मरतबा, जितनी चीज़ की आदत थी जो बार बार ये एक्शन वगैरह करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं वी ईट मील ट्वाइस अ डे, या वी ईट 3 meal a day, एटसेट्रा। इसको हम एक और फंक्शन के लिए, सारी तो 4 नंबर है, इसको हम एक और फंक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, और वो है प्लान्ड। जो प्लानिंग हम करते हैं फ्यूचर के लिए, प्लान फॉर फ्यूचर, प्लान फॉर द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में जो काम होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, जो होने वाला है, तो इसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। वो किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं कि फ्यूचर में एक काम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आवर स्कूल क्लोजेस, ठीक है, और स्कूल क्लोजेस ऑन 26th, फॉर एग्जांपल 26 जून, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्या एक प्लान है कि हमारे स्कूल कब बंद होंगे? जून में। मिसाल के तौर पर अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो हम कहेंगे जून में, तो अभी नहीं, जून में। या अगर हम दूसरी मिसाल ले लें कि नेक्स्ट ईयर आई गो टू यूके, एक सेंटेंस है कि नेक्स्ट ईयर जो है मैं यूके जाऊंगा, यानी नेक्स्ट ईयर को, आने वाले साल को मैं यूके जाऊंगा। तो ये हम इसमें जो है वो यूज करते हैं। और 6 नंबर पॉइंट जो है, 6 नंबर, तो ये हम स्टोरी के लिए भी यूज करते हैं। स्टोरी जब होती है, मिसाल के तौर पे स्टोरी टेलिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, स्टोरी टेलिंग के लिए, या जोक्स के लिए, लतीफ़ों वगैरह के लिए भी। यानी हम जितने लतीफ़े वगैरह करते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं, और अक्सर ज़्यादातर हम स्टोरी, पास्ट सिंपल में भी स्टोरी होती है, लेकिन सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी स्टोरियाँ होती है। अगर मैं मिसाल के तौर पर कहूँ कि एक सेंटेंस है कि शी hold my hands and
says and says, अब इसको हम कोटेशन में लिखेंगे कि I hate you, एक सेंटेंस। तो ये एक किस्से की शक्ल में कि she holds my hands and says I hate you, कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे ये भी ये एक डायलॉग की शक्ल में या स्टोरी की शक्ल में हम इसको इस करते हैं, या इसके अलावा हम इसको जोक्स के लिए भी यूज़ करते हैं, चाहे जैसे भी जोक्स हो। या मैं कहूँ कि शी opens the window and says that is my car। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको यूज कर सकते हैं डायलॉग्स की शक्ल में भी, और साथ साथ जो है जोक्स के जोक जितने भी लतीफ़े वगैरह होते हैं, फन वगैरह होते, तो ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। इससे पहले इसका जो रूल्स था और ये किन किन मौक़ों पे हम यूज़ कर सकते हैं, तो इन्हीं 6 मौक़ों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट।